यानी आपके पास इंटरव्यू की कॉल आ गई, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हो गए और आप इंटरव्यू में चले जाते हो, लेकिन उसके पहले आप जरा सा भी टाइम नहीं देते हो कि जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लें, उस कंपनी के लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स कौन से हैं उसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, उस कंपनी का वर्क कल्चर क्या है इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज ले लें। ग्लासडोर के एक डाटा के अकॉर्डिंग 47% रिक्रूटर्स ये मानते हैं कि कंपनी के बारे में नॉलेज ना होना, यानी कंपनी के बारे में रिसर्च ना करके जाना, इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग होता है। यानी आपको इंटरव्यू में जाने से पहले जिस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो वहां के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेना जरूरी है। कई बार क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, यानी एक्स्ट्रा ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वहीं कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं। तो यहां पर आपको क्या ध्यान देना है, ना आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना आपको अंडर कॉन्फिडेंट होना है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस होना चाहिए, जो एक पॉजिटिव वाइब शो करे। बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट होनी चाहिए और इन सब से ऊपर है कि आपका अप्रोच हम्बल होना चाहिए। इंडियन के अकॉर्डिंग 65% इंटरव्यूअर कम्युनिकेशन स्किल को इंपॉर्टेंस देते हैं। यानी आप जब इंटरव्यू दे रहे हो तो एक क्लियर कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि इंटरव्यू में जाने से पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाओ। जो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो और कोशिश कीजिए कि जो आंसर हो वो इफेक्टिव हो और थोड़ा सा शॉर्ट हो। आप अपने रिज्यूमे को ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए एआई की मदद लेते हो, कुछ डिफरेंट डिजाइनिंग एप्स की मदद लेते हो और किसी अच्छे कैंडिडेट का जिसका रिज्यूमे आपको अच्छा लगता है उसकी कॉपी कर लेते हो। और कई बार क्या होता है कि आप ये भी नहीं देखते हो कि जो स्किल्स आपने उसमें मेंशन की है वो स्किल्स में आपको एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो ध्यान रखिए कि रिज्यूमे में जो जो स्किल आप मेंशन कर रहे हो, जो जो डिटेल्स आप मेंशन कर रहे हो, उसके बारे में आपके पास प्रॉपर आंसर होना चाहिए। यानी इंटरव्यू में जाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए। क्या वो फॉर्मल होना चाहिए, क्या वो सेमी फॉर्मल होना चाहिए या कैजुअल भी चल सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप किसी टेक्निकल पोजीशन के लिए जा रहे हो तो सेमी फॉर्मल वहां पर वैलिड होता है, चल सकता है। इवन क्रिएटिव फील्ड में तो स्मार्ट कैजुअल्स भी चल सकते हैं। यानी कि अगर आप जींस और टी शर्ट पहन के जाते हो, मैं यहाँ क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो वो भी वैलिड हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी एग्जीक्यूटिव पोजीशन के लिए जा रहे हो, यानी अगर आप HR में जा रहे हो, फाइनेंस में जा रहे हो या किसी मैनेजमेंट लेवल के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो वहां पर आपको फॉर्मल पहनकर ही जाना चाहिए। जॉब चेंज करने का एक बहुत बड़ा रीजन सैलरी होता है। आप कहीं न कहीं सैलरी इंक्रीमेंट चाहते हो जो आपको अपनी करंट कंपनी में नहीं मिल रहा है। आप उससे ज्यादा सैलरी के लिए ही आप जॉब इंटरव्यूज देने आ रहे हो, आप जॉब चेंज कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ सैलरी करते रहोगे कि मुझे कितनी सैलरी मिलेगी, व्हाट इज द सैलरी पैकेज, तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके अंदर वो सारी रिक्वायर्ड स्किल्स हैं जो कंपनी के रिक्वायर्ड कैंडिडेट में चाहिए, यानी डिजायरेबल कैंडिडेट में जो कंपनी को चाहिए, अगर वो सारी चीजें आपके अंदर हैं और आपका इंटरव्यू भी अच्छा होता है तो कंपनी आपको ऑफर करने वाली है। आप सैलरी की डिस्कशन तब कर लेना, यानी सैलरी का डिस्कशन हमेशा ऑफर लेटर के समय करना चाहिए। जब कंपनी आपको ऑफर करती है तब आप अपनी डिजायर्ड सैलरी को उनसे डिस्कस कर सकते हैं। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, अपने फोन को साइलेंट मोड पे या एयरप्लेन मोड पे कर लो। और अगर कोई कॉल बहुत जरूरी है, आपको लगता है कि नहीं ये कॉल मुझे उठानी ही पड़ेगी, तो आप इंटरव्यूअर से पहले ही परमिशन ले लो। लेकिन ध्यान रखिएगा ये एक लास्ट ऑप्शन हो सकता है, यानी अगर बहुत जरूरी हो तो ही यह ऑप्शन आप यूज करेंगे। अदरवाइज आपका फोन साइलेंट मोड पे या एयरप्लेन मोड पर होना चाहिए। पर क्या होता है कि कैंडिडेट्स इंटरव्यू तो दे देते हैं बट उसके बाद वो फॉलो अप नहीं करते। उन्हें लगता है कि अगर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो रिक्रूटर या HR कंपनी मुझे खुद
इन्फॉर्म करेगी, और अगर रिजेक्ट होता है तो हो सकता है मुझे रिजेक्शन मेल भी आ जाए। लेकिन नहीं, आपको ये वेट नहीं करना चाहिए। ज्यादातर केसेस में एज अ रिक्रूटर मैंने देखा है कि जो कैंडिडेट ज्यादा फॉलोअप करते थे हमसे, हम उनके रिजल्ट के लिए कंपनी को पुश करते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए कि जब आप इंटरव्यू देकर आ रहे हो तो 24 आवर्स के अंदर एक पोलाइट थैंक यू मेल रिक्रूटर को कर दो। आपका एक पॉजिटिव अच्छा इंप्रेशन रिक्रूटर के ऊपर, कंपनी के ऊपर पड़ेगा, और वो कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं आपका जो रिजल्ट हो वो कंपनी से लेकर फीडबैक लेकर वो आपको इन्फॉर्म करे आइदर सिलेक्शन और रिजेक्शन। नंबर 1, इंटरव्यू पर टाइम से पहुंचे या टाइम से थोड़ा पहले पहुंचे। दूसरा, आई कांटेक्ट बनाकर रखें। तीसरा, फोन को साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखें। एंड फोर्थ, कॉन्फिडेंट रहें, कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दें। तो दोस्तों, अगली बार इंटरव्यू देने से पहले आप इन गलतियों से बचिए और अपने को एक स्टेप आगे रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। इस वीडियो को जो जरूरतमंद है उनके साथ शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अक्सर आप वीडियो देख कर चले जाते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तभी मिल पाएगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।